अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू प्रॉस्पेरिटी ग्रुप। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। जैसे कि आपको पता है कि जब भी कोई नई चीज़ आती है या कोई ऐसी न्यूज़ होती है जो मुझे लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए और मेरे पास टाइम हो तो मैं लाजमी उसको रिकॉर्ड करती हूँ। ऑल्थो टाइम तो नहीं है लेकिन ये चीज़ इतनी इंपॉर्टेंट थी जो कि मुझे लगा कि आप लोगों के साथ मुझे शेयर करनी चाहिए। आपको पता है हमेशा जब भी कोई वीज़ा लगता है या कोई ऐसी चीज़ होती है तो आपके साथ शेयर की जाती है, लेकिन कई रिफ्यूज़ल्स आपके साथ शेयर नहीं की जाते। आज का जो टॉपिक है वो कनाडा रिफ्यूज़ल से रेलेवेंट है। रिफ्यूज़ल के बारे में तो हर कोई बात करता है लेकिन कुछ चीज़ें हैं उसके अंदर जो हम लोगों ने आज डिस्कस करनी है। और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, ODN डॉक्यूमेंट क्या चीज़ होती है, ये ऑफिसर डिसीजन नोट्स क्या चीज़ होती है और ये कैसे मिल सकता है और ये कौन बेचता है। आपको पता है GCMS नोट्स के बारे में हमने एक डिटेल वीडियो बनाई थी। इसी तरह एक चीज़ है ODN, जो कि वीज़ा ऑफिसर अगर समझता है इस चीज़ को कि आपका जो रिफ्यूज़ल है वो जेनेरिक की तरह फील हो रहा है तो वो आपको आपके रिफ्यूज़ल के साथ एक लेटर भेजता है जिसमें वो रीज़न एक्सप्लेन करता है कि उसने आपको क्यों रिफ्यूज़ किया, ताकि आप फर्दर एप्लीकेशन फाइल करने से पहले इस चीज़ को मद्देनजर रखें। हमें तो आपको पता है पाकिस्तानी को मोस्टली जेनेरिक ही रिफ्यूज़ल्स मिलते हैं। मेरे पास जो इस टाइम पे क्लाइंट है वो पाकिस्तानी नहीं है क्योंकि आपको पता है वी आर ऑपरेटिंग फ्रॉम कतर एंड UK टू, तो मेरे पास इंटरनेशनली और भी बहुत सारे क्लाइंट्स हैं, डिफरेंट नेशनैलिटीज के लोग हैं जो एप्लीकेशन फाइल करने के लिए प्रोसीड करने के लिए देते रहते हैं। रिफ्यूजल की तरफ चलते हैं। रिफ्यूजल क्या है? रिफ्यूजल की एप्लीकेशन तकरीबन 2 से 3 मंथ्स पहले फाइल हुई थी और रिफ्यूजल के अंदर आपको पता है मोस्टली एक लेटर आपको रिसीव होता है या आपको स्क्रीन पे मिल जाएगा कि यहाँ से नजर नहीं आएगा आपको। वही जेनेरिक जो लेटर जो आजकल सबको भेजे जा रहे हैं वही भेजा है इन्होंने। लेकिन सबसे मजे की बात है कि इस टाइम पे हमारे बगैर अप्लाई किए हुए भी वीजा ऑफिसर ने एक नोट साथ भेजा है। अब वो नोट क्या है ODN में ऑलरेडी आपको बता चुकी हूँ। ये वीजा ऑफिसर अगर वीजा ऑफिसर डिसीजन दे और वो ये समझे, मतलब उसे एक लेटर साथ देना चाहिए ताकि एप्लीकेशन को दूसरी दफा हम लोग खुद परस्यू करें तो वो लेटर साथ आपको लाजमी देता है। हम लोग उसके ऊपर बात करते हैं। पूरा नाम नहीं लेती एप्लीकेशन के अंदर और रीजन फॉर रिफ्यूजल ऑफ योर एप्लीकेशन मेंशन किया है। टू हेल्प यू अंडरस्टैंड योर एप्लीकेशन वाज रिफ्यूज्ड, ODN नोट स्पेसिफिक टू योर एप्लीकेशन एंड डिस्प्लेड इन IRCC सिस्टम। IRCC के सिस्टम यानी कि पोर्टल के अंदर से हमने ये डाउनलोड किया है। अब ये है कि उन्होंने रिफ्यूजल रीजन के अंदर जो ODN नोट्स दिया है उसके अंदर एक बड़ा डिटेल में मैसेज लिखा है जो मैं आपके साथ आपको बताती हूँ क्या लिखा है। आई हैव रिव्यूड द एप्लीकेशन. The applicant does not have significant family ties outside Canada. The purpose of the applicant visit to Canada is not consistent with a temporary stay, given details provided in the application, given the current social, economic and political environment in the applicant's country of nationality. अब आप अंदाजा लगा लें इसकी कंट्री कोई नेशनैलिटी ऐसी होगी जहाँ पे ऑलरेडी इस तरह की सिचुएशन चल रही है। Prevalent push factor exist could have induced the applicant to remain in Canada beyond any temporary status granted. पहली बात ये कि जो एप्लीकेशन है विजिटर वीज़ा में वो ऑलरेडी इतने अरसे से जिस कंट्री से हम लोगों ने अप्लाई किया उस कंट्री में बड़ा रह रहा है, लेकिन फिर भी एप्लीकेशन जारी बात है वीज़ा ऑफिसर ने असेस किया तो उसने एक ये ODN नोट्स भेजा जिसके अंदर हमें क्लैरिफाई हो गया कि वो कनाडा अब इसको वीज़ा फर्दर मोर नहीं देगा क्योंकि उन्होंने ऑलरेडी मेंशन कर दिया कि आप जिस नेशनैलिटी से हैं, मे बी आप अफगानी कर लें, मे बी आप सुडानी कर लें, मे बी आप यूक्रेन के अंदर वॉर चल रही है, रशिया के अंदर भी वॉर चल रही है, आप उनको कर लें, तो कोई भी एप्लीकेंट हो सकता है, उसकी कोई भी नेशनैलिटी हो सकती है। हम लोगों ने वो केस लिया, हम लोगों ने इसको फाइल किया, उसका ये रिफ्यूजल आया। मोरल ऑफ दिस वीडियो इज दैट कि ODN डॉक्यूमेंट क्या होता है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस है आपकी एप्लीकेशन में, इसके थ्रू आपको ये चीज पता चल सकती है कि आप क्या हैं, क्या इनको फर्दर GCMS नोट्स अप्लाई करने चाहिए या नहीं, क्या GCMS नोट्स जो होते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं या ODN नोट्स। लोग मुझसे अक्सर ये पूछते हैं, कुछ लोगों को तो ODN का पता भी नहीं है। तो जी मैं आपको बताती चलूं ODN नोट्स जो होते हैं वो ज्यादा ऑथेंटिक होते हैं टुवर्ड्स द GCMS नोट्स अगर आप लोग पाकिस्तान से एप्लीकेशन फाइल कर रहे हैं, क्योंकि जो ODN नोट होता है ना उसके अंदर कोई लंबी तफसील नहीं होती। आपके सामने एक पूरा चैप्टर होता है जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो क्या लाइंस हैं और क्या पैराग्राफ है जिसकी बेस के ऊपर वीजा ऑफिसर ने आपको रिफ्यूज किया है। और फर्दर मोर इसका ये मतलब नहीं कि दोबारा नहीं अप्लाई कर सकते, एप्लीकेशन फाइल कर सकते हैं, लेकिन ये इकोनॉमिक सर्कमस्टांसेस और अपनी जो टाइज है करंट कंट्री के अंदर वो सारी चीजें मेंशन करने के बाद ही कर सकते हैं। ये बड़ी इंपॉर्टेंट चीज थी आप लोगों के साथ शेयर की। अगर आपके माइंड में भी कोई ऐसी चीज है और आप लोग कुछ जानना चाह रहे हैं जो कि डिफरेंट है, आपको समझ नहीं आ रही है, तो आप जरूर मैसेज करें। हम मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आप लोगों की उस चीज को सुनूंगी, समझूंगी और उसके बाद आप लोगों को गाइड भी करूंगी। किसी को भी जरूरत है, अगर कोई भी कुछ जानना चाहता है, अगर हम उसको बता सकते हैं तो जरूर बताएंगे। अगर आपको इसके फर्दर भी कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए, आप हमारी टीम से कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, हमारे ऑफिस विजिट कर सकते हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट कंसल्टेशन है, आपको गाइड करेंगे। किसी भी नई न्यूज तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में हमें याद रखें। खुदा हाफिज।